हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पोएम और टाइगर इन द जू कवर करेंगे, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। चूँकि ये क्लास 10 2020 जैक बोर्ड के द्वारा जो कंडक्ट किया गया था बोर्ड एग्ज़ाम, उस पे इस पोएम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम लोग इससे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, हर स्टेंजा का मतलब समझेंगे और चीज़ों को थोड़ा सीरियसली देखने का कोशिश करेंगे। एक एक चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पोएम। अ टाइगर इन द जू, जैसे टाइटल बता रहा है, टाइगर का मतलब बाघ, एक एनिमल है, जू चिड़ियाघर। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये पोएम जो है कॉन्ट्रास्ट करता है, तुलना करता है या भेद बताता है टाइगर इन द जू, जू में रहने वाला एक टाइगर, और एक टाइगर जो अपना नेचुरल हैबिट परफॉर्म कर रहा है, नेचुरल हैबिट्स के साथ जी रहा है, उसके साथ ये तुलना करता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम जू से जंगल की ओर मूव करता है, मतलब पहले जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताता है, उसके बाद जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में, एंड बैक अगेन टू द जू, फिर से बताता है कि जू में कैसा टाइगर जी रहा है, कैसा लाइफ स्टाइल है टाइगर का। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार साइलेंटली आप ये पोएम को पढ़िए, एंड से विच स्टेंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और ये बताइए कि कौन सा स्टेंजा है जो बताता है कि टाइगर इन द जू, जो टाइगर जू में जीता है, उसके बारे में कौन सा स्टेंजा बता रहा है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन ऐसे स्टेंजाज हैं जो ये बताता है कि टाइगर जंगल में कैसा जीता है, जंगल में उसका लाइफ स्टाइल क्या है। ये दो तरह के जीने वाले जो टाइगर हैं, एक जू में है और एक जंगल में है। जो जंगल में है स्वतंत्र अपने तरीके से जी रहा है, और जू में जो है, जू के जो स्टाफ्स हैं, वहाँ के मैनेजर हैं और जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उसके हिसाब से वो अपना लाइफ जी रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जंगल में रहने वाला एक टाइगर है, स्वतंत्र है, और वहीं एक टाइगर यहाँ जू में है, इसको कह सकते हैं कि जू में है, और ये एक पिंजरे में कैद है, केज में कैद है, और ये अपने हिसाब से लाइफ नहीं जी सकता है। हर चीज़ के लिए, जैसे शिकार भी ये अपने हिसाब से कर नहीं सकता है, इसे जो मिलता है वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा उसी को खाना पड़ता है। तो ये सिंपल तरीके से इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। हम लोग पोएम को समझेंगे, एक एक स्टेंजा को पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये बता चुका हूँ टाइटल। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज vivid स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। विविड का मतलब क्लियर, स्ट्रिप्स का मतलब धारी होता है, वेलवेट मतलब थोड़ा मखमली, रेज का मतलब होता है थोड़ा गुस्सा में, केज का मतलब होता है आपका जो पिंजरा है उसे केज कहा गया है। यहाँ बच्चों ही यूज किया गया है टाइगर के लिए, ये एग्जाम में आ चुका है, ही टाइगर के लिए यूज किया गया है। तो इसको अगर हिंदी में समझें तो वह या कहें तो टाइगर अपने जो विविड स्ट्रिप्स धारी के साथ अकड़ कर चलता है पिंजरे में, और एक क्रोध के साथ अपने गद्देदार जो पंजा है उसके सहारे मूव करता है इधर से उधर अपने केज में ही, अपने पिंजरे के अंदर। ही शुड बी लार्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उसे लंबे घास से खिसकते हुए, जो लंबे ग्रास है, लंबी लंबी ग्रास है, वहाँ से स्लाइड्स करते हुए, खिसकते हुए जल का जो पानी का जो होल है, स्रोत है, उसके सामने जहाँ से हिरन गुजरती है, मोटी, प्लम्प मतलब होता है मोटा, हिरन गुजरता है, वहाँ घात लगा के होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि ये पहला जो स्टेंजा है ये जू के बारे में बता रहा है, जो टाइगर जू में है एक पिंजरे के अंदर। दूसरा आप कह सकते हैं कि जंगल के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से पहला दूसरा स्टेंजा को आप पता लगा सकते हैं कि किस किस के बारे में, टाइगर इन द जू के बारे में बात हो रही, सेकंड जंगल के बारे में बात हो रही, यहाँ होना चाहिए, लेकिन है कहाँ, जू में। अब देखते हैं थर्ड। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws
टेरराइजिंग द विलेज। एज का मतलब होता है किनारा, सराउंडिंग मतलब होता है गुर्राना, और टेरराइजिंग मतलब डराना। तो कह रहा है ये उसे जंगल के किसी छोर पे, एक एंड पे, एज पे अपने जो तीखे दांत है, तीखे दांत, वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, जो ये कह रहा तीखे तीखे जो दांत है और जो पंजा है नुकीला, उसको एक दिखाते हुए, लहराते हुए गांव को आतंकित करना चाहिए, डराना चाहिए, चारों तरफ गुर्राना चाहिए उसे, मतलब गांव के आसपास। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो कहाँ है, बंद है, कंक्रीट मजबूत सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो ताकत है, मजबूती है, वो बार के पीछे है। बिहाइंड बार मतलब पिंजरे के अंदर है, मतलब सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, बोलता है कि वो उसकी पूरी जो ताकत है वो केज के पीछे है, एक सलाखों के पीछे, और अपने आने जाने वालों को परवाह किए करते मतलब किए बगैर पिंजरे में ही अकड़ रहा है। जो विजिटर्स है उसका कोई परवाह नहीं कर रहा है, और अपने पिंजरे में अपना जो ताकत है अपने पिंजरे में बंद है वहाँ, और वहीं पे अकड़ रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो आखिरी वॉइस, आखिरी आवाज़ जो है वो रात में सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, क्या चीज़ का, कार का, पेट्रोलिंग कार, जो वहाँ के कर्मचारी जो पेट्रोलिंग करते हैं उसका कार का आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो अपनी चमकदार आँखों से उसे घूरता भी है। और द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार आँखों से जो घूरता है और सितारों को देखता भी है। रात का समय में जो पेट्रोलिंग करते हैं उसकी आवाज़ सुनता है लास्ट में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये फिर अगेन जू में जो टाइगर है उसका लाइफ के बारे में बता रहा है, और ये भी स्टेंजा जो है जू के बारे में बताया जा रहा है। ये दोनों बीच का दोनों स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा एंड थर्ड स्टेंजा जो है जंगल के बारे में बात हो रही है इसमें। तो ये आप कह सकते हैं कि एक टाइगर है जो जू में कैसा जी रहा है, और एक टाइगर है जो जंगल में कैसा उसे वो जीता है या जीना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये पोएम है जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कुछ शब्दावली है, ग्लोसरी है, जिसे मैं एक सेपरेट स्लाइड्स के द्वारा आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसे आप देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। स्नैल्स का मतलब है मेक्स एन एंग्री, मतलब गुस्सा, वार्निंग साउंड जो निकालता है, शेर या टाइगर गुर्राते हैं वही। विविड मतलब है लाइवली, मैं जैसे बताया, एक क्लियर। रेज का मतलब है एंग्री, गुस्सा। स्टॉक्स मतलब वॉक विथ प्राउड स्टेप, थोड़ा एक शान से मूव करना इधर से उधर। लार्किंग टू लाई इन हिडन टू प्रॉल अबाउट, लार्किंग का मतलब घात लगा के होना या घात लगा के बैठना कहीं पे। प्लम्प मतलब फ्लैशी, मैं पहले बताया, मोटा, कोई थुलथुल या मोटा, ताज़ा, इसे हम बोलते हैं कि प्लम्प। तो ये था आपका कंप्लीट पोएम। आई होप सारी बातें समझ में आई होगी। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं कमेंट करके, मैं उसे फिर से कवर करने का कोशिश करूँगा या उसे दूर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।